नमस्कार एवरीवन, मैं ज्योतिष आचार्य मीतू गर्ग टीवी 100 के कार्यक्रम भविष्य चक्र में आप सभी का स्वागत है। आज भी हम बात करने वाले हैं पंचांग की और बची हुई 6 राशियों के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज दिनांक है 8 सितंबर 2023। आज तिथि है भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि शाम को 5:32 तक। आज नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र, दोपहर को 12:10 तक। वार है शुक्रवार। चंद्रमा आज मिथुन राशि में संचरण करते रहेंगे। राहुकाल का समय है सुबह 10:44 से दोपहर को 12:18 तक। आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है और आज के दिन का सबसे शुभ समय है सुबह 11:53 से दोपहर को 12:43 तक। बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल में तुला राशि के। देखिए, 7वें भाव में राहु के स्थित होने के कारण इस सप्ताह आपको विशेष रूप से नशीले पदार्थों के सेवन से बचना चाहिए, क्योंकि योग बन रहे हैं कि इससे आपकी सेहत को तो हानि पहुंचेगी ही, साथ ही आपके तनाव में भी वृद्धि होगी। इस सप्ताह आप धन से जुड़ी कई समस्या के कारण परेशान रह सकते हैं। इसके लिए आपको अपने किसी विश्वास पात्र से सलाह और जरूरत पड़े तो उनसे आर्थिक सहयोग भी लेना चाहिए। यदि घर के किसी सदस्य को सेहत से जुड़ी कोई समस्या परेशान कर रही थी तो इस सप्ताह उनके उपचार में सही बदलाव स्वास्थ्य में अनुकूलता लाने में मददगार सिद्ध होंगे। इससे पारिवारिक वातावरण में भी मधुरता देखी जा सकती है। साथ ही घर के छोटे बच्चे आपसे कहीं बाहर पिकनिक पर ले जाने का आग्रह कर सकते हैं। चंद्र राशि से पंचम भाव में शनि के स्थित होने के कारण ये सप्ताह आपके करियर में वृद्धि लेकर आएगा, लेकिन आपको इस बात का खास ख्याल रखने की सलाह दी जाती है कि इस दौरान आप जो भी काम करें उसे अच्छी तरह से देख समझ लें। इसके अलावा वरिष्ठ अधिकारियों और सीनियर से बात करनी हो तो स्वयं करें, किसी के माध्यम से नहीं, क्योंकि तभी आप अपना बेहतर प्रदर्शन करने में सफल रहेंगे। इस सप्ताह कई छात्रों को अनावश्यक की यात्रा करनी पड़ेगी, जिसके कारण उन्हें पढ़ाई करने का उचित समय नहीं मिल पाएगा। ऐसे में जितना संभव हो बेकार की यात्रा करने से इस सप्ताह बचें, अन्यथा परेशानी हो सकती है। क्या उपाय करें? प्रतिदिन 11 बार ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करें, इससे आपको लाभ होगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि के साप्ताहिक राशिफल की। यदि आप नियमित रूप से रनिंग करते हैं तो सख्त जगहों पर रनिंग करने की बजाय रेत या मिट्टी पर ही दौड़ते हुए रनिंग वाले शूज पहनकर ही उनसे करें, क्योंकि इससे आपके पैरों पर बुरा असर नहीं पड़ेगा। साथ ही आपको अपने पाचन को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी। इससे आप खुद को सेहतमंद रखने के साथ साथ अपनी किसी पुरानी समस्याओं से भी निजात पा सकेंगे। चंद्र राशि से 12वें भाव में केतु होने के कारण इस सप्ताह सबसे अधिक आपको अपने खर्चों पर काबू रखने की जरूरत होगी। इसके लिए घर की खरीदारी करते समय अपने हाथ खोलकर पैसे व्यय करने से बचें, अन्यथा भविष्य में आपको भारी आर्थिक संकटों के चलते समस्या हो सकती है। अगर आप पार्टी करने की सोच रहे हैं तो अपने नजदीकी दोस्तों को बुलाएं, क्योंकि ऐसे कई लोग होंगे जो आपका उत्साह बढ़ाएंगे। साथ ही इस सप्ताह आप बिना कुछ खास किए आसानी से अपने परिवार के लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में भी कामयाब रहेंगे। बृहस्पति के 10वें भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण इस सप्ताह कार्य क्षेत्र में आपको इच्छा अनुसार कुछ सकारात्मक बदलाव देखने को भी मिल सकते हैं, क्योंकि संभावना है कि आप जिस रणनीति या योजना पर काम कर रहे थे उनके सफल होने पर आपको दूसरों से खुलकर प्रशंसा की प्राप्ति हो। इससे ऑफिस में आपका एक अलग ही प्रभाव विकसित हो सकेगा, जिसके कारण अब हर कोई आपसे बातचीत करने में दिलचस्पी लेगा। इस सप्ताह घर परिवार में किसी बच्चे के अच्छे अंक आपके मन में प्रतिस्पर्धा की भावना को उत्पन्न कर सकते हैं, जिसके बाद आप अपना जो समय पहले अधिक टीवी देखकर या फिर खेलकूद करके बर्बाद कर रहे थे उसे आप सही दिशा में लगाते हुए पढ़ाई लिखाई करते दिखाई देंगे। आपके अंदर अचानक आए सकारात्मक बदलाव को देख आपके घर वालों को भी आनंद और खुशी की अनुभूति होगी। क्या उपाय करें? शनिवार के दिन शनि ग्रह के लिए यज्ञ या हवन करें या फिर शनि मंत्र का जाप करें। इससे
लाभ होगा। बात करते हैं अगली राशि की। देखिए, आपकी राशि चंद्र राशि पर आधारित है। इसके अलावा बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के साप्ताहिक राशिफल। धनु राशि वालों के लिए बृहस्पति 5वें घर में मौजूद होने के कारण इस सप्ताह किसी महत्वपूर्ण कार्य में मिलने वाली सफलता करीब होने के बावजूद भी आपकी ऊर्जा के स्तर में गिरावट दर्ज की जाएगी, क्योंकि इस समय आप खुद को ऊर्जावान रखने में सक्षम नहीं होंगे और इसके कारण आपको कुछ समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है। इस सप्ताह यूं तो धन की आवाजाही रहेगी, लेकिन आपको सप्ताह के अंत में महसूस हो सकता है कि आपने अपना काफी धन जाया कर दिया। इसलिए हर अवसर का उचित लाभ उठाते हुए धन कमाने की और अपने प्रयास जारी रखें। चंद्र राशि से तीसरे भाव में शनि के स्थित होने से इस सप्ताह कार्य क्षेत्र पर काम की अधिकता आपको परिवार के सुख से वंचित कर सकती है। हालांकि यदि आप अपने मानसिक तनाव से मुक्ति चाहते हैं तो आपको घर के सदस्यों के साथ कुछ समय व्यतीत करने की आवश्यकता होगी। इसलिए कुछ भी करके घर के लोगों को अपना समय जरूर दें। इस सप्ताह आप पाएंगे कि कुछ सहकर्मी कई अहम मुद्दों पर आपकी कार्यशैली से नाखुश हैं, लेकिन क्योंकि वे ये बात आपको नहीं बताएंगे, जिससे आप उसमें सुधार करने के बारे में भी विचार नहीं करेंगे। ऐसे में अगर आपको लगता है कि परिणाम आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं आ रहे हैं, तो अपनी योजनाओं का फिर से विश्लेषण कर उनमें जरूरत के मुताबिक सुधार करना ही बेहतर आपके लिए विकल्प रहेगा। चंद्र राशि से 9वें भाव में बुध के स्थित होने से छात्रों के लिए योग बन रहे हैं। ये सप्ताह आपकी राशि के लिए काफी बेहतर रहेगा। इस दौरान न केवल आपकी शिक्षा के मार्ग में आ रही हर तरह की बाधाएं दूर हो जाएंगी, बल्कि यदि आप किसी विदेशी यूनिवर्सिटी में दाखिला पाने का प्रयास कर रहे थे, उसमें भी आपको सफलता प्राप्त हो सकेगी। क्या उपाय करें? शनिवार के दिन किसी भी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन का दान अवश्य करें, इससे आपको लाभ। बात करते हैं मकर राशि के साप्ताहिक राशिफल की। इस सप्ताह आपको अपनी दृष्टि में सकारात्मकता लेते हुए जो धुंध आपके चारों तरफ छाई हुई है, उसे स्वयं ही अपने प्रयासों से हटाने की जरूरत होगी, क्योंकि आपको इस बात को समझना होगा कि यही धूल आपकी प्रगति को बाधित कर रही है। इसलिए ये समय उसे बाहर निकलते हुए कुछ अच्छा करने का है। इस सप्ताह आपको इस बात को भलीभांति समझने की जरूरत होगी कि जीवन के बुरे समय में हमारे द्वारा संचय किया गया धन ही हमारे काम आता है। इसलिए इस सप्ताह की शुरुआत से ही आपको धन की बचत को लेकर सही रणनीति अपनाते हुए एक अच्छी योजना बनाने की जरूरत होगी। हालांकि आशंका है कि इस और काम करते हुए आपको बहुत सी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। इस सप्ताह परिवार के सदस्य घर में कुछ बदलाव करने का फैसला ले सकते हैं। ऐसे में घर पर होने वाला ये बदलाव आपको जरूरत से काफी भावुक बना सकता है। इस दौरान आप अपने खास लोगों या किसी करीबी मित्र के साथ अपनी भावनाएं जाहिर करने में कामयाब रहेंगे, जिसमें आपको काफी हद तक सुकून की प्राप्ति भी होगी। बृहस्पति के चौथे भाव में स्थित होने के कारण आपकी राशि में अधिकतम ग्रहों की स्थिति बताती है कि इस अवधि में आप में से कुछ को अपनी इच्छा अनुसार स्थानांतरण या नौकरी में अच्छा बदलाव मिलने की भी संभावना है। हालांकि इसके लिए आपको शुरुआत से ही अपने वरिष्ठ अधिकारियों से अपने संबंध बेहतर करके चलने होंगे। बुध 8वें भाव में स्थित होने के कारण इस सप्ताह कक्षा के कई छात्र आपकी सफलता से ईर्ष्या महसूस करेंगे, जिसके कारण वो आपके विरुद्ध जाकर शिक्षकों को आपके खिलाफ भड़का भी सकते हैं। ऐसे में उनके हर षड्यंत्र को समझते हुए हर किसी के प्रति अपने व्यवहार को बेहतर करने की जरूरत होगी, अन्यथा आप दूसरों के समक्ष अपनी छवि को खराब कर सकते हैं। क्या उपाय करें? शनिवार के दिन विकलांग व्यक्तियों को दही चावल का दान करें, लाभ होगा। बात करेंगे अब हम अगली राशि की, कुंभ राशि के साप्ताहिक राशिफल की।
कुंभ राशि का साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार ये सप्ताह भी स्वास्थ्य के नजरिए से थोड़ा बेहतर ही रहने वाला है। हालांकि इस दौरान आपको कुछ बातों पर खास रूप से ध्यान देने की जरूरत होगी, जैसे समय मिलने पर पार्क में कसरत या योग करें। वह रोजाना नियमित रूप से सुबह शाम करीब 30 मिनट तक चलें। शनि चंद्र राशि से प्रथम भाव में स्थित होने के कारण आर्थिक पक्ष के क्षेत्र में इस सप्ताह आपको बहुत सोच विचार करके चलना होगा, क्योंकि योग बन रहे हैं कि आपको किसी पुराने निवेश से धन लाभ तो होगा, परंतु आप दूसरों के गैर जरूरी मांगों को पूरा करते करते ना चाहते हुए भी अपना बहुत सा धन खो बैठे, जिसके बाद आपको भविष्य में समस्याओं का सामना भी करना होगा। इसलिए दूसरों को ना कहना इस समय आपको सीखने की सबसे अधिक जरूरत पड़ने वाली है। इस सप्ताह आप अपने घर वालों की सलाह पर कोई नई कार या बाइक खरीद सकते हैं, क्योंकि इस सप्ताह पारिवारिक आय में वृद्धि होने के योग बनेंगे, जिससे आप अपनी और घर की जरूरतों को देखते हुए कोई वाहन खरीदने की इच्छा भी जता सकते हैं। इस राशि के व्यापारियों को इस सप्ताह कार्य क्षेत्र से संबंधित किसी अनचाही यात्रा पर जाना पड़ सकता है, इसलिए बेहतर यही होगा कि अभी इस यात्रा से परहेज करें, अन्यथा इससे आपको मानसिक तनाव के साथ साथ आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ेगा। 7वें भाव में बुध के स्थित होने से ये सप्ताह उन छात्रों के लिए अच्छा रहेगा जो उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं। खास तौर से इस हफ्ते की शुरुआत आपसे अधिक मेहनत कराएगी, परंतु इसके बाद आप कम मेहनत करके भी अधिक अंक प्राप्त कर सकेंगे। क्या उपाय करें? मंगलवार के दिन केतु ग्रह के लिए हवन करें या केतु ग्रह के मंत्रों का उच्चारण करें। बात करते हैं मीन राशि के साप्ताहिक राशिफल की। चंद्र राशि के संबंध में बृहस्पति के दूसरे घर में स्थित होने के कारण ये सप्ताह स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत अच्छा कहा जा सकता है। इस दौरान सेहत के प्रति आपकी लगन आपको कई बीमारियों से निजात दिलाने में कारगर सिद्ध होगी। ऐसे में योग और व्यायाम में कमी न आने दें और जितना संभव हो हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आप पैसों की अहमियत को समझने के बावजूद अपने धन को बेबाक तरीके से खर्च करते आए हैं, परंतु इस सप्ताह आपको अपने पूर्व समय की उन गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि इस समय बहुत सी ऐसी स्थितियां आएंगी जब कोई करीबी सदस्य पैसों की डिमांड करेगा, परंतु आपके पास उसे देने के लिए कुछ नहीं होगा, जिससे उनके और आपके रिश्तों में दूरियां आने के योग भी बनेंगे। इस सप्ताह आपके परिवार के कई लोग आपसे सीधे मुंह बात करते नहीं दिखाई देंगे, जिसके पीछे का कारण आपका खुद को सर्वोपरि समझना हो सकता है। ऐसे में हमेशा खुद को ऊपर रखने की बजाय आपको दूसरों की बातों को भी महत्व देना सीखना होगा। आपकी राशि के जो लोग पहले से ही विदेशी कंपनी में कार्यरत हैं, उन्हें इस सप्ताह कोई बड़ी पदोन्नति या लाभ मिलने की प्रबल संभावना बनी हुई नजर आ रही है, जिसके कारण कार्यस्थल पर आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की सराहना करेंगे और आपके सहकर्मी भी इस दौरान आपको पूरा समर्थन देते हुए नजर आएंगे। छठे भाव में बुध के स्थित होने के कारण इस सप्ताह सभी छात्रों को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने और लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो भी जरूरी है उसकी एक सूची बनाने की आवश्यकता रहने वाली है, क्योंकि ऐसा करके ही आप अपना बहुत सा समय और ऊर्जा बर्बाद होने से बचा सकेंगे, जिससे आपको आगे चलकर सुखद समाचार मिलने और अच्छा प्रदर्शन करने में सफलता मिलेगी। क्या उपाय करें? प्रतिदिन 43 बार ओम केतवे नमः का जाप करें, इससे आपको इस सप्ताह बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। इसी तरह से कल मैं फिर मिलूंगी अगले पंचांग और राशिफल के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। राधे राधे।